शहर 60 दिन 60 रिपोर्टर। हेलमेट को लेकर बढ़ी जागरूकता। न्यूज 18 की मुहिम का बड़ा असर। न्यूज 18 को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। अपने विभाग के द्वारा भी उनका अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश के लिए और इस भारत देश के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छा अभियान है जो कि न्यूज 18 के द्वारा चलाया जा रहा है। आपकी सुरक्षा हमारा मिशन। तो 60 दिन 60 शहर और 60 रिपोर्टर। न्यूज 18 की बड़ी मुहिम हेलमेट पहनो सुरक्षित चलो का जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के शहरों में हेलमेट को लेकर जागरूकता तेजी से बढ़ी है। और इतना ही नहीं, हमारी मुहिम की जमकर सराहना भी हो रही है। और इस मुहिम को लेकर आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे कुछ खास मेहमान। हेलमेट मैन के नाम से मशहूर राघवेंद्र कनौजिया जी आज हमारे साथ हैं। और हमारे साथ जुड़ेंगे डीसीपी ट्रैफिक रईस अख्तर जी। और मेरठ से हमारे साथ होंगे सावन कनौजिया, जो कि यमराज के भेष में लोगों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक करते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। और इसके साथ हमारे साथ रहेंगे हमारी संवाददाता नीतिका और उमेश श्रीवास्तव। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं हमने 60 दिनों तक कैसे ये मुहिम चलाई। न्यूज 18 की मुहिम हेलमेट पहनो सुरक्षित चलो का जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। हमारा मकसद था लोगों को हेलमेट पहनकर 2 व्हीलर चलाने के लिए प्रेरित करना। न्यूज 18 की टीम ने यूपी उत्तराखंड के शहरों में हेलमेट का रियलिटी चेक किया। लखनऊ, कानपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, एटा, हरदोई, जालौन, प्रतापगढ़, गाजियाबाद, नोएडा समेत उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी में बड़ी मुहिम लॉन्च की। शहर शहर हमारे रिपोर्टर सड़कों पर उतरे। हमने आपको दिखाया कि कैसे लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर 2 व्हीलर चला रहे हैं। हमने बिना हेलमेट के 2 व्हीलर चला रहे लोगों से बातचीत की। सबके पास हेलमेट ना लगाने के अपने अपने बहाने थे। हेलमेट क्यों नहीं लगाते आप? सर हम सिम निकलवाने आए थे, बस इसी वजह से हेलमेट नहीं लाए। ईयरफोन लगा सकते हैं और हेलमेट नहीं था आपको? सर मेरा हेलमेट अभी जैसे मैंने बनने के लिए दिया वो उसको मिरर पूरा और ये लॉक हो गया, तो इस वजह से। ऐसे 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों लोग हमें यूपी की सड़कों पर दिखाई दिए जो बिना हेलमेट के 2 व्हीलर चला रहे थे। हमारे रिपोर्टर्स ने पुलिस के साथ में मिलकर इन्हें हेलमेट पहनने के लिए जागरूक किया। जल्दी में हमको कहीं जाना था, इस वजह से हमको ऑफिस जाना। अभी मेरा 1 ही महीने हुआ है, इसलिए मुझे हेलमेट की आदत नहीं, पर मैं लगा के आती हूँ डेली। न्यूज की ये मुहिम हमने 1-2 नहीं बल्कि यूपी और उत्तराखंड के कई शहरों में 60 दिनों से ज्यादा जारी रखी। हमारे संवाददाता घंटों तक सड़कों पर घूम कर हेलमेट का रियलिटी चेक करते रहे। हम लोगों को हेलमेट ना पहनने के खतरे को लेकर आगाह करते रहे। ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई भी हमने आपको दिखाई। यानी एक तरफ हेलमेट ना पहनने से जान का खतरा, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रैफिक नियमों को तोड़ने से चालान भी हो सकता है, ये भी हमने आपको बताया। करीब 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर डटे रहे। हमारा मकसद था आपको सुरक्षित घर पहुंचाना, क्योंकि घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है। और न्यूज 18 की मुहिम की जमकर सराहना भी की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि किस तरीके से जो न्यूज 18 ये मुहिम चला रहा है उससे लोगों की बहुत जागरूकता हो रही है। आपको दिखाते हैं। न्यूज 18 की मुहिम हेलमेट पहनो सुरक्षित चलो का जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। न सिर्फ लोग हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, बल्कि न्यूज 18 की मुहिम की जमकर सराहना भी हो रही है। मैं न्यूज 18 को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। अपने विभाग के द्वारा भी उनका अभिनंदन करता हूं कि वो एक ऐसा पुनीत कार्य कर रहे हैं। यदि इस पहल से यदि कुछ लोगों की जान बच जाएगी तो ये बहुत महान कृपा होगी हमारे विभाग के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए और इस भारत देश के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो जो ये एक अनूठा प्रयोग न्यूज़ 18 ने किया है, इसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। और इसमें जो भी सहयोग विभाग से अपेक्षित होगा, हम लोग आपस में सहयोग बना के और समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ के
आम समाज को इसमें को हम एजुकेट करेंगे। तो ये बहुत ही प्रशंसनीय कदम है और मैं चाहूँगा कि वे सभी इस तरह से लोग जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें वो आगे बढ़ के इन चीज़ों को बढ़ावा दें। पश्चिमी यूपी के शहरों में भी न्यूज 18 की मुहिम रंग लाई है और लोग हेलमेट को लेकर सावधानी बरत रहे हैं। इस तरीके के जो प्रयास होते हैं वो किसी भी वर्ग के द्वारा चलाए जा रहे हों और न्यूज 18 के द्वारा चलाया जा रहा है, बहुत ही सराहनीय पहल है और पुलिस के लिए खासकर विशेष रूप से बहुत ही सहयोगार्थ साबित होगा। लगातार पुलिस इस चीज के लिए प्रयासरत रहती है कि लोगों में सड़क सुरक्षा संबंधी नियम है उसके संबंध में जागरूकता बढ़े और वो नियमों का पालन करें, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा जो मौतें होती हैं, लगभग 1.5 लाख से ऊपर पर प्रतिवर्ष मौतें होती हैं सड़क दुर्घटनाओं में। तो हम लोग लगातार इस सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि लोग सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक हो। न्यूज 18 चैनल की मुहिम से बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है और लोगों के अंदर अब बहुत जागरूकता है। न्यूज 18 की मुहिम रंग लाती दिखाई दे रही है और शहर शहर लोग हेलमेट पहनने को लेकर प्रेरित हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इस वक्त हमारे साथ डीसीपी ट्रैफिक रईस अख्तर खुद मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है रईस जी आपका न्यूज 18 पर। और सबसे पहला सवाल यही कि न्यूज 18 की इस मुहिम को आप कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से न्यूज 18 का एक सराहनीय कदम है कि आप लोगों ने ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए एक ड्राइव चलाया हुआ है। आपको हमारी शुभकामनाएं और हमारे ट्रैफिक पुलिस लखनऊ का पूरा सहयोग आपको मिलेगा इस ड्राइव में। हम लोग यही चाहते हैं कि लखनऊ के सभी वासी ट्रैफिक नियमों का पालन करें, जिससे दुर्घटनाओं से बचा जा सके और जो अर्बन डेवलपमेंट की एक गंभीर समस्या होती जा रही है ट्रैफिक कंजेशन को लेकर के, उससे भी लोगों को निजात मिल सके। नहीं, मैं यूपी की जनता से न्यूज़ 18 के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक नियमों का पालन करें और जानबूझ करके किसी भी ट्रैफिक रूल को वायलेट न करें। इससे न केवल ट्रैफिक कंजेशन या ट्रैफिक जाम से हमको मुक्ति मिलेगी, बल्कि होने वाली दुर्घटनाओं से भी हम लोग बच सकते हैं और जो हमारा दुर्घटनाओं में कैजुअलिटी का आंकड़ा है या एक्सीडेंट के बाद जो इंजरी का आंकड़ा है वो भी कम हो जाएगा। हमसे बातचीत के लिए तो आपने बताया कि किस तरह न्यूज 18 की इस मुहिम से मदद मिली है लोगों को जागरूक करने में, उनको कहीं ना कहीं ऑन द टोज रखने में कि ये सुरक्षा उनके खुद के लिए है। और चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ रहे हैं। राघवेंद्र सिंह जी हैं, हेलमेट मैन, हमारे साथ स्टूडियो में ही आए हुए हैं। सावन कनौजिया हैं, सोशल वर्कर। नितिका दीक्षित लखनऊ से लाइव है और उमेश श्रीवास्तव मेरठ से हमारे साथ लाइव है। सबसे पहले नितिका का रुख कर लेते हैं लखनऊ से। नितिका, आपसे जानना चाहेंगे 60 दिन तक 60 रिपोर्टर्स ने अलग अलग जिलों में किस तरह अवेयर किया है इस मुहिम को चलाकर, और क्या वाकई इसका कोई असर दिखा है? प्रशासनिक अधिकारी भी इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। जी देखिए, न्यूज़ 18 लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में लोगों को इस अभियान के तहत अवेयर करती आ रही है और उसका असर भी अब साफ देखने को मिल रहा है। जहां लखनऊ के ज़्यादातर एरियाज़ में आपको लोग ज़्यादातर हेलमेट में दिखाई दे जाएंगे। हम इस वक्त हजरतगंज चौराहे पे हैं, एक बात भी कर लेते हैं। सर, आप हेलमेट लगाए हुए हैं, न्यूज़ 18 लगातार लोगों को अवेयर कर रहा है कि हेलमेट लगाना बेहद ज़रूरी है। कितना सुरक्षित महसूस करते हैं हेलमेट में? हेलमेट लगाना बहुत ज़रूरी है, खासकर फैमिली के लिए, अपने लिए। अगर हम हेलमेट नहीं लगाएंगे तो सबसे पहली बात ये कि ट्रैफिक रूल का पालन नहीं करेंगे, ठीक है। और अपनी भी सेफ्टी है, ये नहीं कि अपनी सेफ्टी के लिए हमको काम करना है, दूसरे को तो देखना ही है, अपना भी सेफ्टी रखना है। हम लगाएंगे तो हमको देख के दूसरे भी लगाएंगे, अपने बच्चों को भी यही सिखाएंगे कि हेलमेट लगाना बहुत जरूरी है। हमको बचना नहीं है चालान से, हमको अपनी सेफ्टी करनी है। और भी लोगों से बात कर लेते हैं। सर, आप भी हेलमेट लगा के गाड़ी चला रहे हैं, कई लोग कई तरह के बहाने देने लगते हैं जब चेकिंग होती है, क्या लगता है कि ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहिए? अरे मैम, वो लापरवाही करते हैं अपनी ज़िंदगी से, ऐसा नहीं करना चाहिए। हेलमेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और बाइक चला रहे हैं, हेलमेट हम जरूर पहन के चलाएं। हेलमेट से हमारी ज़िंदगी बच सकती है मैम। बिल्कुल सही बात कही, हेलमेट से जिंदगी बच सकती है। तो हेलमेट इसलिए नहीं लगाना है कि हमारा चालान कट जाएगा या सड़क पर रोककर कोई रिपोर्टर पूछेगा।
ये स्वयं की सुरक्षा के लिए है। आपका जीवन, आपका भविष्य आपके परिवार के लिए अनमोल है। सीधे रुख करते हैं मेरठ से लाइव हमारे सहयोगी उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास हम लेकर आपको चलेंगे। लेकिन राघवेंद्र सिंह हेलमेट मैन इस वक्त हमारे स्टूडियो में हमारे साथ है। राघवेंद्र जी, किस बात ने आपको प्रेरित किया कि अब आपने अपने जीवन का मिशन बना लिया है कि लोगों को हेलमेट पहनाना है, अवेयर करना है? बहुत बहुत धन्यवाद आस्था कौशिक मैम, और बड़ा अच्छा लगा इस न्यूज 18 की मुहिम का। लगातार राज्य नहीं पूरे भारतवर्ष पर आपकी जो लगातार ये न्यूज 18 की मुहिम चल रही है, एक अपने आप में एक युद्ध स्तर पर वो कहीं ना कहीं रणनीति ये दिखा रही है। आज से 9 साल पहले जिस वक्त मैं एक सड़क पर अपने मित्र को खो दिया था, कारण सिर्फ हेलमेट ना लगाने की वजह से, और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आज भारत की सड़कों पर जो आपने युद्ध एक ग्राउंड रियलिटी दिखा रही है, इन्हीं सड़कों पर 1 घंटे में 18 लोगों की मौत हो रही है, और उनमें से 6 लोग उनकी मौत हो रही है जो सड़क पर हेलमेट नहीं पहने होते हैं। ये 6 जिंदगियां जाती हैं, उसके साथ साथ 100 ऐसे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी बचाने के लिए आज हॉस्पिटल और ट्रामा सेंटर के बीच उस जिंदगी के पीछे लड़ रहे होते हैं, उनके परिवार वाले, कारण सिर्फ हेलमेट ना लगाना। और इस तरीके से आज हम ये देख रहे हैं कि हमारा देश इस वक्त सड़क पर जो होने वाले मौत के आंकड़े पूरे विश्व में नंबर 1 हो चुका है। इस समय जागरूकता की नहीं बल्कि भारत के हर नागरिक को एक युद्ध लड़ने की जरूरत है, और वो ऐसे योद्धा हमें आपके इस तरह से टीवी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग शहरों से डीसीपी सर को मैं देख रहा हूं, अलग अलग जो और भी जो लोग संस्थाएं कार्य कर रही हैं, और लोगों को आपके माध्यम से मैं देखता हूं कि जब भी अन्य खबरों पर जब लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं और दिन रात मिलकर के जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, जो भारत को इस तरीके से बहुत जरूरत है। और आज मैं भी सड़कों पर, और जरूरत आप जैसे समाज सेवियों की भी है। और राघवेंद्र जी, आप तो स्टूडियो भी हेलमेट ही पहन कर आए हैं, तो अब लोग ये ना सोच ले कि हेलमेट जो है वो पहने ही रखना है, लेकिन जब सड़क पर चले, 2 व्हीलर पर ड्राइव कर रहे हों, किसी के पीछे बैठे हों, तो हेलमेट मैंडेटरी है, ये आपकी सुरक्षा के लिए है। मेरठ का रुख कर लेंगे, उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, आपके साथ कोई खास मेहमान जुड़ने वाले थे, वो भी सड़कों पर उतरकर इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लेकिन उनका अंदाज जरा निराला है। जी हाँ, देखिए न्यूज 18 की मुहिम का व्यापक असर देखने को मिल रहा है, बड़ा असर देखने को मिल रहा है। हेलमेट पहनो सुरक्षित चलो का नारा समूचे उत्तर प्रदेश में बुलंद हो रहा है। मेरठ में एक शख्स तो यमराज का रूप धारण कर लोगों को जागरूक करते हैं कि लोग हेलमेट पहने, अपनी जान के साथ खिलवाड़ न करें। हमारे साथ खास बातचीत के लिए सावन कनौजिया मौजूद हैं, और सावन कनौजिया का ये रूप आप देखिए, ऐसे ही गदा लिए रहते हैं, मुकुट लगाए रहते हैं और यमराज का रूप धारण करते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। इनके लिए लोग तालियां भी बजाते हैं। आप देखिए कि किस तरह से जो पब्लिक है वो यमराज का रूप धारण करने वाले सावन कनौजिया के लिए तालियां बजाते हैं कि उन्होंने ऐसा मुहिम को लेकर बीड़ा उठाया हुआ है। सावन, आप क्या कहेंगे? आप यमराज का रूप धारण कर लोगों को जागरूक करते हैं, सड़क सड़क जाते हैं, चौराहे चौराहे जाते हैं, क्या अभियान आप छेड़े हुए हैं और लोगों से आप क्या अपील करते हैं? सर, जैसे कि आपने बताया कि इस समय जो सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं वो रोड सेफ्टी को, रोड एक्सीडेंट्स की वजह से हो रही हैं। लोग रोड सेफ्टी को भूल ही चुके हैं। पहले कैंसर से मौतें होती थी, बीमारी से मौतें होती थी, लेकिन अब जो है रोड एक्सीडेंट में मौतें अधिक हो रही हैं। तो ये बहुत गंभीर और चिंता का विषय है। ऐसे में हमारा जो एनवायरमेंट क्लब है, हम सक्रिय रूप से, हम एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन, हम लोगों को जागरूक करते हैं कि अलग अलग मुद्दों पर, तो रोड सेफ्टी पर हम लोगों को जागरूक करते हैं। हम जगह जगह चौराहों पर खड़े होकर ये बताते हैं कि हेलमेट पहनो, क्योंकि अगर दुर्घटना हो गई तो सीधे यमराज ही आपको लेने आ जाएंगे। तो हम लोग रोड पर उतर के ये हेलमेट दिखाते हैं कि आपको ये हेलमेट पहनना है, क्योंकि ये हेलमेट ही आपकी जान की रक्षा कर सकता है। इसके अलावा कोई, मुझे लगता है कि आपके पास कोई ऐसा दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। क्योंकि न्यूज 18 की इस मुहिम के बारे में आप क्या कहेंगे? हमने पूरे उत्तर प्रदेश में अभियान चलाया हुआ है, मेरठ से लेकर गोरखपुर तक और बलिया से लेकर शामली तक, हर जिले में यह अभियान चल रहा है कि लोग हेलमेट पहने और सुरक्षित चलें। इस अभियान को लेकर के आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से न्यूज 18 सामाजिक सरोकार के मुद्दे उठाता ही रहता है। ऐसे में रोड सेफ्टी जैसे मुद्दे पर आप लोग कार्य कर रहे हैं, बधाई के पात्र हैं। हम सभी की ओर से आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो यही है कि आखिर हम जाग क्यों नहीं रहे हैं? क्या जब हमारी चोट लगेगी, क्या जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तभी हम जागेंगे? आप नहीं सोचते अपनी फैमिली के बारे में, क्या होगा? हम कहते हैं कि जरा सी दूरी पर जा रहे हैं, हेलमेट लगा के छोड़ो ना यार। आपकी दूरी एक मोड़ पर यमराज आपका वेट कर रहे होते हैं, ठीक है? तो आपको हेलमेट पहनना है, आपको रोड सेफ्टी के नियमों का पालन करना है, एयर बैग्स वाली गाड़ी लीजिए, सीट बेल्ट जरूर लगाइए। इस पर
हमें ध्यान जी, आपका घर पर बिल्कुल, इंतजार बिल्कुल, कर रहा है। यमराज करीब ना आ जाए, इसीलिए ये खुद ही यमराज का वेश धारण करके सड़कों पर उतरते हैं और लोगों को ये बताते हैं कि देखिए किनसे आपको दूर रहने की जरूरत है। राघवेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। राघवेंद्र जी, आपका तरीका जुदा, आप खुद हेलमेट पहनकर सारे दिन सड़कों पर लोगों को अवेयर करते हैं। मेरठ में तो खुद यमराज का कॉस्ट्यूम पहनकर एक शख्स इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा है। जी बड़ा अच्छा लगा इस तरह से हुआ, क्योंकि मेरी एक लड़ाई है कि भारत का हर युवा एक स्मार्ट रोड यूजर बने, और इस तरीके से संदेश एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौतियों को पीछे ढकेलते हुए नजर आ रहा है हमें कामयाबी की तरफ। मैं वैसे भारत की सड़कों पर 22 राज्यों में घूम घूमकर अभी तक 56,000 से अधिक हेलमेट बांट चुका हूं। मेरा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। मेरा यही रहता है कि जिन युवा को मैं हेलमेट दे रहा हूं उनसे यही कहता हूं कि जिस दिन आप ये देखना सड़क पर किसी व्यक्ति की बिना हेलमेट की वजह से मौत हो रही है, यानी कि भगवान आपके प्रति कितना समर्पित है कि आपको हेलमेट पहनाने के लिए मुझे भेज रहा है, ताकि कहीं ना कहीं आपको जागने की जरूरत है। जिस तरीके के सड़कों पर अगर आप थोड़ी सी गलती की लापरवाही की वजह से जो सड़कों पर आप मौत देख रहे हैं, शायद आपके साथ ऐसा ना हो, क्योंकि उन्हें जागरूकता के लिए मैं कार्य करता ही हूं। और यह भी संदेश देता हूं कि हमारे बच्चों के लिए भारत के अंदर जो 4 साल के बच्चों के ऊपर हेलमेट का कानून पास है, और एक दूसरों को भी जागरूक करे। अभी फिलहाल में आपने देखा होगा कि लखनऊ एक्सप्रेसवे पे मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था। मैं क्योंकि कार में भी हेलमेट लगा कर चलता हूं, 2 व्हीलर चलाता ही नहीं हूं, और मेरे गाड़ी बिल्कुल, और यही जिज्ञासा मेरे अंदर भी है राघवेंद्र जी, और आपको जो दर्शक देख रहे हैं वो भी जरूर जानना चाहते होंगे। आप कह रहे कार के अंदर भी मैं हेलमेट लगा के बैठता हूं, हर वक्त आप हेलमेट में रहते हैं, अभी स्टूडियो के अंदर भी आप हेलमेट लगा करके आए हैं, कोई परेशानी तो नहीं हो रही? और लाइटर नोट, हमें परेशानी नहीं, और मैं यही कहता हूं कि सिर्फ आप चुप्पी तोड़े, आवाज उठाए। जो सड़कों पर जो युद्ध चल रहा है, जो परेशानियां आप देख रहे हैं, और अपने मित्र को बचाएं, क्योंकि मैंने अपने मित्र को खो दिया था। और आज भारत की सड़कों पर जो 1.5 लाख मौत होती है, उसमें 50,000 ऐसे लोग मरते हैं जो अपने घर के सिंगल चिराग होते हैं। तो मेरा यह रहता है कि मैं एक मित्र के लिए इतने बड़े स्तर पर 9 साल से लड़ाई लड़ रहा हूं, वो भी मरने के बाद उसकी आत्मा भी ये देख रही है। कम से कम आपकी जो जीवित जो मित्र हैं, आज उसकी आत्मा, बिल्कुल, ये दुखद घटना जो आपके जीवन में हुई, उसने आपके दिल पर, दिमाग पर इतना गहरा प्रभाव डाला कि अब आपने लोगों को सड़क सुरक्षा के लिए अवेयर करना अपने जीवन का एक हिस्सा, या कह लीजिए पूरे जीवन की मुहिम बना लिया है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों और रिपोर्टर्स का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो न्यूज़ 18 की मुहिम का भी उद्देश्य यही है कि जीवन अनमोल है, आपका जीवन सिर्फ आपके लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए है। इसीलिए अपने जीवन का ख्याल रखें, सड़क सुरक्षा के नियमों का जरूर पालन करें, और 2 व्हीलर पर है, चाहे आगे बैठे हों या पीछे, हेलमेट जरूर लगाएं। छोटे से ब्रेक का वक्त, जल्द लौटेंगे। और